Good morning, students. In previous lectures, we see ओमना ने क्या क्या पार किया था, कहाँ कहाँ से उसकी ट्रेन जा रही थी। पहले ओमना ने क्या कहाँ से क्रॉस की थी उसकी ट्रेन ने, तो लेवल क्रॉसिंग से। उसकी ट्रेन कहाँ पे खड़ी थी, उसकी ट्रेन कहाँ से जा रही थी, तो लेवल क्रॉसिंग से जा रही थी। लेवल क्रॉसिंग से जाते जाते उसने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो दोनों साइड पे खड़े थे, तो वहाँ से ट्रैक का जो गेट होता है वो क्लोज कर देते हैं वो लोग। फिर कहाँ से गई थी ट्रेन, हाँ तो ट्रेन गई थी रिवर ब्रिज से। रिवर ब्रिज से उसने जब खुड़खुड़ आवाज़ सुनी तो उसको वो शॉक हो गई, वो डर गई थी कि ये आवाज़ किसकी है। तो उसने देखा कि ये रिवर ब्रिज था। नीचे देखते हैं तो हम पानी उसे दिख रहा था, तो शी इज़ अफ्रेड दैट टाइम। फिर सामने उसने देखा तो सामने एक ऐसा ही सेम ब्रिज था, लेकिन वहाँ से क्या क्या जा रहे थे, तो वहाँ से ट्रक जा रहे थे, बसेस जा रही थी, कार्स जा रही थी। तो सिमिलरली ये रिवर पे दो ब्रिज थे, एक ट्रेन के लिए था और दूसरा व्हीकल्स के लिए था। दूसरे जो व्हीकल्स होते हैं ट्रक थे, वो रोड व्हीकल्स के लिए। ओके, फिर कहाँ से गई थी ट्रेन उसकी, फिर उसकी ट्रेन टनल में से गई थी। जैसे ही अंधेरा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो टनल में क्या हुआ था, जब टनल में से जब ट्रेन गई थी तो उन्होंने क्या क्रॉस किया था, तो उन्होंने माउंटेन्स क्रॉस किए थे। क्या क्रॉस किए थे, माउंटेन्स के नीचे से वो ट्रेन जा रही थी, सो दैट इज़ कॉल्ड द टनल्स। ओके, तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, गोवा से लेके केरला तक, हाउ मेनी ब्रिजेस डू यू नो वे? हियर इज द 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। 2000 ब्रिजेस, 2000 ब्रिज है वहाँ पे। जब गोवा टू केरला आप ट्रैवलिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि 2000 ब्रिज है और 92 टनल्स है, 92 टनल्स है। फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि देखते हैं फिर ओमना आगे क्या क्या देखा है ओमना। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, यहाँ पे दोपहर हो गई है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा। क्या लिया उसने लंच के टाइम पे, तो उसने इडली वड़ा खाया। दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। कौन से स्टेशन से उसने खरीदा वो, तो उडुपी स्टेशन से उसने क्या खरीदा, इडली वड़ा। We also bought some bananas। तो उसने क्या क्या खरीदा, उसने बनाना भी खरीदा। यहाँ पे आफ्टरनून हो चुकी है, आप घड़ी में देख सकते हो कि कितने बजे है। इट्स 12:15। डेट कौन सी है यहाँ पे, तो 17 मई। यहाँ पे घड़ी में आप देख सकते हो कि 12:15 है। ओके, तो उसने लंच टाइम पे क्या क्या लिया, उसने उडुपी स्टेशन से उसने इडली वड़ा खरीदे और बनानास खरीदे। दिस वेर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। जो बनाना थे वो स्मॉल थे और वो कैसे थे, तो वो बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ अ चेंज अगेन। जो बाहर का सीन था वो फिर से चेंज हो चुका था। उसने जब मॉर्निंग का सीन देखा था तो कैसा था, पूरी रेड सॉइल उसे दिखाई दे रही थी, पूरा ग्रीनरी, जो माउंटेन्स थे वो पूरे ट्रीज से फुल थे। ऐसा उसने नज़ारा देखा था, सुबह का नज़ारा। अभी आफ्टरनून में देखते वो क्या देख रही है। नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। उसने क्या देखा, तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे। जहाँ से उसकी ट्रेन पास हो रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे और ग्रीन फील्ड्स थे। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। द हाउसेस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट। यहाँ पे जो हाउसेस और विलेजेस थे वो बहुत डिफरेंट थे, बहुत अलग थे।
People clothes are also different from what we see in अहमदाबाद। अहमदाबाद और ये अभी तो पास हो रही थी, वो केरला के थोड़े नज़दीक ही आ गए थे वो लोग। उडुपी स्टेशन मीन्स ये टोटली वो पहुँचे नहीं आए थे वो लोग। अहमदाबाद से बहुत अलग था वहाँ का कल्चर, वहाँ के क्लोथ्स, वहाँ का विलेज, वहाँ का जो सीन था वो पूरा उसे अलग दिख रहा था। वहाँ के लोगों के जो क्लोथ्स पहने हुए थे वो भी अलग थे। मोस्ट पीपल आर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। ये कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ पे सभी लोग क्या ऐसे ही पहनते हैं वो, वियरिंग वाइट क्रीम कलर धोतीस एंड साड़ीज। Many people who were with us from Ahmedabad have got off. Many people who were with us from Ahmedabad got off. People have also got on the train from different stations. जो ट्रेन में बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग स्टेशंस पे उतरने वाले थे। ओके, तो यहाँ पे सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। सुनील की जो फैमिली थी वो कहाँ पे उतरने वाली थी, तो वो कोझिकोड उतरने वाली थी। सो विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। वो 6 o'clock तक कोझिकोड पहुँच गए थे। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। जो सुनील था, सुनील उसका फ्रेंड बन चुका था, उसने बहुत सारी स्टोरी बुक्स उसे पढ़ने के लिए दी थी। तो सुनील ने उसे क्या बोला कि हम फिर से ये जो वैकेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये जो ट्रेन ट्रिप है उसकी हॉलीडे ट्रिप है वो ख़त्म हो जाएगी, देन वी विल मीट इन अहमदाबाद। हम कहाँ पे मिलेंगे फिर? अहमदाबाद में। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन। सुनील और अन भी उसे अहमदाबाद में मिलने वाले थे। ओके, नेक्स्ट इज 17 में ही है। हाउ मैनी, घड़ी में क्या टाइम दिखा रहे हैं? घड़ी में दिखा रहे हैं इट्स 9:30। इट्स 9:30। नाउ इट्स नाइट। क्या हो चुकी है वहाँ पे? तो रात हो चुकी है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। उन्होंने भी क्या किया? तो उन्होंने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। द ट्रेन विल रीच कोट्टियाम इन अबाउट 3 hours। जो ट्रेन थी वो कोट्टियाम पहुँचने वाली थी अबाउट 3 hours। 3 hours के बाद ट्रेन कहाँ पे पहुँचने वाली थी? तो कोट्टियाम पहुँचने वाली थी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। तो उनको कोट्टियाम वहाँ पे उतरना था, है ना। कोट्टियाम वहाँ पे उनको उतरना था, तो इसलिए उन्होंने जो भी सामान है, हम लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो पूरा सामान ऐसे लगेज फिट करके बैठ जाते हैं आराम से, लेकिन जब स्टेशन आता है तब वही सामान वही लगेज हमें निकालना पड़ता है जल्दी से, बिकॉज ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुकती है। सो टुनाइट वी विल गो टू वलियम्माज हाउस। टुनाइट वो कहाँ पे जाने वाली थी? तो वो वलियम्माज हाउस जाने वाली थी। कहाँ पे जाने वाली थी वो? वलियम्माज हाउस। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस अमुअम्माज विलेज। वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस अमुअम्माज विलेज। दूसरे दिन वो लोग जब बस से उनको जाना पड़ेगा अमुअम्माज विलेज। जो अमुअम्माज है वो कौन है? हाँ, उसकी ग्रैंड मदर है। कौन है वो? तो उसकी ग्रैंड मदर है। जो अमुअम्माज है वो कौन है? तो उसकी ग्रैंड मदर है। मदर्स मदर मीन्स नानी माँ। कौन है वो?
नानी माँ, अम्मू अम्माज को क्या बोलते हैं तो नानी माँ बोलते हैं। ओके, वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। ऑब्वियसली 2 डेज की जो जर्नी होती है वो बहुत थक चुके थे, बिकॉज वो 16 मई से वो जर्नी कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। क्वाइट मीन्स थोड़ा। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 डेज। वो लोग कितने दिनों से ट्रेन में थे? 2 डेज से। ओके, बिकॉज 16 मई से उनकी जर्नी शुरू हो गई थी इन द मॉर्निंग, फ्रॉम द मॉर्निंग, और अभी जो 17 मई की पूरी रात हो चुकी है, तो भी वो 3 आवर्स के बाद वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सो यहाँ पे 2 दिन तो पूरे फिनिश हो गए हैं। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फन। उसने बहुत एंजॉय किया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ। अभी उसने क्या किया था? अभी जो वो राधा के लिए वो जो डायरी लिख रही थी, अभी उसने वो डायरी क्या कर दी है? तो अभी उसने वो डायरी अपने बैग में रख दी है। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मू अम्माज हाउस। अब वो डायरी कब लिखेगी? जब वो अपने नानी के घर पे पहुंच जाएगी, तब वो डायरी यहाँ पे लिखेगी फिर से। ओके, तो हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा? ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है हमारा। ओके, तो मैंने जैसे बताया था आपको कि यूनिट चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये तीनों यूनिट किसके बारे में है? तो ये ओमना की जर्नी के बारे में है। अभी ओमना अम्मू अम्माज के हाउस पे नहीं पहुंची है। जो चैप्टर 8 है हमारा, वो उसमें हम देखने वाले हैं कि वो कैसे अम्मू अम्माज के घर पे पहुंचती है। तो जो चैप्टर 7 है हमारा, वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। जो ओमना की ट्रेन थी वो कहाँ से क्रॉस हुई थी? तो लेवल क्रॉसिंग से क्रॉस हुई थी, रिवर ब्रिज भी से क्रॉस हुई थी, देन टनल में से कहाँ क्रॉस हुई थी। टनल्स में से जब ट्रेन जा रही थी तब उसने क्या क्रॉस किए थे? तो माउंटेन्स क्रॉस किए थे उसने, है ना। तो ये जो है चैप्टर 7, ये हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आपको टेक्स्ट बुक में इसे लर्न करना है और इसे पढ़ना है आपको। ओके, थैंक यू।